चलिए पैसेज 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं, इसलिए इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि पैसेज ये अनसीन पैसेज है। ये पैसेज 9th क्लास में, 10th क्लास में और 11th क्लास में आपको पूछे जाते हैं। आपको लाइन बाय लाइन समझना है, अर्थ हिंदी एक्सप्लेन करके फिर कुछ ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं। कुछ क्वेश्चन इसका डायरेक्ट भी उठा सकता है, आप मीनिंग समझ जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 9वां पैसेज है, इसका छूट गया है, ये लिख दू, पैसेज 9 है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंभेश्वर जी वाज बोर्न इन 1451, 1451 ईस्वी में बॉर्न हुआ था। बॉर्न मीन्स जन्म हुआ था। कौन? जंभेश्वर जी। जंभेश्वर जी कौन? जंभेश्वर जी का जन्म कब हुआ था? 1451 में ना। कहां? एट पिपासार। कहां हुआ था? पिपासार में, इन जोधपुर, जो कि जोधपुर नगर में है। कहां है? जोधपुर नगर में पिपासर, छोटे मोटे कस्बा होगा, बस्ती होगा या मोहल्ला होगा, ठीक ना। उसी पिपासर में बोर्न हुआ था कौन? जंभेश्वर जी। कौन हुआ था? हिज फादर लोहत, पापा का नाम क्या था? लोहत। वाज ए पनवार राजपूत, ये जात हुआ पनवार राजपूत, राजपूत का कैटेगरी होता है। तो इस प्रकार हो गया ये कि लोहत में जन्म हुआ था ना। और वो कैसे, कौन सा राजपूत था? पनवार राजपूत। ये राजपूत का कैटेगरी है, ठीक ना। और विशेष जानना है तो आपको राजपूत बनना होगा, सब कैटेगरी जान जाइएगा। आगे बढ़े। हिज मदर वाज मनसा देवी। अब देखिए माँ का नाम क्या है? मनसा देवी। माँ का नाम क्या है? ही, और फादर का नाम क्या हुआ? लोहत ना। हिज फादर लोहत वाज पनवार राजपूत। तो माँ राजपूत हो गया, पनवार राजपूत, सॉरी पिताजी पनवार राजपूत है, लोहत नाम है, और मां का नाम है मनसा देवी। आगे बढ़ो। He was the only one son of his parents. पेरेंट्स का एक लौता बेटा है। only one means एक लौता, हाँ सोना जैसा। आज अ चाइल्ड, कहता बचपन में, he was none as a thinking boy। आहा, उनको बचपन में क्या कहते थे? थिंकिंग बॉय। बड़ी विचारशील व्यक्ति था ना, बहुत विचार से बोलता था, अनाप शनाप बोलना नहीं कम था। बात बुझे? बड़ी सोच समझ करके बोलते थे बचपन में। कौन? जंभेश्वर जी। हाँ, जंभेश्वर जी ना। उनको बचपन में किस रूप में जाना जाता था? थिंकिंग बॉय के रूप में। आगे बढ़ो। पीपल फेल्ट सरप्राइज्ड, लोग आश्चर्य करने लगते थे, टू लिसन टू हिज डीप टॉक। अब देखिए वो बच्चा जब बचपन में ही डीप टॉक करने लगता था, गहरी गहरी बात करने लगता था, आदमी जो है, पीपल जो है सरप्राइज हो जाता था, कैसा बच्चा है, कितना डीप बात करता है, ये संसार को कौन बनाया है, धरती पर हम लोग कैसे आए, मरने के बाद कहां चले जाएंगे, क्यों कोई गरीब होता है, क्यों कोई अमीर होता है, जन्म से कोई नंगड़ा क्यों हो जाता है, आखिर इसका कारण क्या है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर जो भी कुछ हो, तो अब अगर आदमी कह देगा डीएनए का, आरएनए के कारण हो रहा है, तो फिर प्रश्न आएगा उसी का डीएनए वैसा क्यों हुआ। प्रश्न है ही ना। आप डीपली बात करेंगे तो आपका बायोलॉजिकल यानी साइंटिफिक फैक्टर कुछ काम नहीं देने वाला है। कहेगा अब उसका डीएनए प्रतिकृति बनाने में त्रुटि हो गया था, क्यों? उसी में क्यों हुआ? क्या प्रश्न चिन्ह है? उसी का क्यों हुआ, इसके भाई का क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसी का डीएनए प्रतिकृति क्यों त्रुटि हो गया ना। तो प्रश्न चिन्ह फिर अब उठ जाएगा कि आखिर कुछ तो बात है कि किसी को नंगड़ा बनना पड़ जाता है और किसी को बहुत स्मार्ट बनाया जाता है। ये डीप टॉक है, बचपन से वो करते थे ना। When he was 7 years old, जब वो 7 साल के थे, he was made to graze the family cow, उनको फैमिली का गाय चराने जाना पड़ता था। ग्रेज मीन्स चराना। कोई दिक्कत? कितने साल में? 7 years में। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स जब डेथ हो गया, माता पिता की मृत्यु हो गई, ही लेफ्ट होम, घर को छोड़ दिया। लीव का पास्ट फॉर्म है लेफ्ट, छोड़ दिया। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया।
ही लेफ्ट होम, घर को छोड़ दिया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अधिकांश समय, मोस्ट ऑफ हिज टाइम मीन्स अपना अधिकांश समय स्पेंट किया मीन्स बिताया, किसके साथ? इन द कंपनी ऑफ सेंट, साधुओं की संगति में। किसके संगति में? साधुओं की संगति में। कंपनी मीन्स संगति। ही एडॉप्टेड गोरक्षनाथ, अब देखिए वो गोरखनाथ को एडॉप्ट कर लिया एज हिज गुरु, अपने गुरु के रूप में। अब साधुओं के संग में रहेगा तो आदमी दीक्षा लेगा, और दीक्षा लेगा तो उनका कोई गुरु होगा ना। तो उन्होंने गोरक्षनाथ को अपना गुरु बना लिया। किनको गुरु बनाया? किसका गुरु हो गया ये? जम्बेश्वर जी महाराज का। कौन गुरु हो गया? गोरक्षनाथ। आगे बढ़ो, आगे है जम्बेश्वर जी फाउंडेड द विश्नोई सेक्ट, विश्नोई संप्रदाय इन्होंने चलाया। धर्म का बहुत सारा संप्रदाय है, ठीक ना। आप जब पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भक्ति आंदोलन, उसके बाद भिन्न भिन्न संप्रदाय का उदय किस प्रकार हुआ था, वो आप पढ़ेंगे हिस्ट्री का विषय, ठीक ना। जम्बेश्वर जी फाउंडेड द विश्नोई सेक्ट, विश्नोई संप्रदाय का स्थापना किया। फाउंडेड मीन्स स्थापना करना, फाउंडेड मीन्स स्थापना करना। विश्नोई संप्रदाय धर्म का संप्रदाय, जैसे संत मत संप्रदाय, कबीर संप्रदाय होता है ना, सिख संप्रदाय, ये सब क्या है? संप्रदाय है। धर्म का अलग अलग धर्म के संप्रदाय को बोलते हैं सेक्ट इंग्लिश में। तो विश्नोई संप्रदाय का स्थापना कौन कर दिया? जम्बेश्वर जी ने। मतलब खुद एक साधु बन गए, संप्रदाय खुद अपना चलाने लगा, बहुत बड़े संत बन गए ना। कब संप्रदाय की स्थापना क्या था? विश्नोई सेक्ट का 1485 में, 1485 में। कोई दिक्कत? ही लेड डाउन 29 रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉर हिज फॉलोवर्स। फॉलोवर्स कहते हैं शिष्य को, अनुयायी को, ठीक ना। जो उनके जैसे मैं बाबा बन जाऊं और मेरा आप लोग सब चेला बन जाए अगर बाय चांस, ठीक ना, और मैं धर्म प्रचार करने जाने लगूं, आप भी हमारे साथ जाने लगे गिरवा वस्त्र पहन करके, तो ऑल ऑफ यू वुड बी फॉलोवर्स फॉर मी। आप मेरे लिए फॉलोवर होंगे और मैं बंधन दे दूंगा आप लोगों को कि मांस नहीं खाना है, हिंसा नहीं करना है, मांस नहीं हिंसा नहीं करना है। हिंसा ही नहीं करेंगे मांस कैसे खाएंगे? हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशा नहीं खाना है, पंच पाप वर्जित रहना है पंच पापों से। दैट इज माई क्या कहेंगे उसको? तो वो मेरा हो जाएगा रिलीजियस प्रिंसिपल्स ना। जैसे हम लोग है गुरु महाराज के फॉलोवर, उस प्रकार आप मेरा सपोज दैट मेरा फॉलोवर बन गए, तो मैं अपना कुछ प्रिंसिपल दूंगा ना कि मैं बता दिया कि आपको ब्रह्मचर्य रहना है, या मैं बता दिया कि आपको शादी करके एक दो संतान हो जाएगा उसके बाद आप मेरे संघ में प्रवेश करते। मैं नेसेसरी बताया कि नहीं, मैं अपने संघ में उसी को रखूंगा जो कि एक दो संतान कम से कम पैदा करे धरती पर, और उसको कम से कम इंटर ग्रेजुएशन करा के, कुछ मैं बना दिया क्राइटेरिया कि कम से कम ग्रेजुएशन कर लेगा बच्चा, या कहीं सेटल्ड हो जाएगा, वेल सेटल्ड, उसके बाद उसका शादीशुदा करा लेंगे, उसके बाद मेरे संघ में प्रवेश कर सकते हैं। ये मैं कंपलसरी बना दिया, तो मेरा एक प्रिंसिपल हो गया वो बात बुझे। दूसरा प्रिंसिपल कर दिया मैं कि बचपन में मेरे संघ में कोई नहीं प्रवेश करेगा, तो ये हो गया मेरा एक प्रिंसिपल बात बुझे। तीसरा है कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए तभी मेरे संघ में प्रवेश कर सकते हैं, तो ये हो गया चौथा प्रिंसिपल। समझ में आया? हाँ सर। कुछ इसी तरह का कुछ नियम एक तो मैं सपोज कर लिया, ऐसा कोई मतलब प्रिंसिपल जरूरी धर्म के लिए कोई ऐसा प्रिंसिपल सब जरूरी नहीं है। इसमें है पापों से बचो। ही लेड डाउन 29, कितने रिलीजियस प्रिंसिपल उन्होंने दिया? 29 ने। और धार्मिक सिद्धांत, वो कैसा सिद्धांत था? हाँ, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धार्मिक सिद्धांत। किसके लिए? अपने फॉलोवर्स के लिए। फॉलोवर तो आप लोग फेसबुक से बढ़िया जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते होंगे फॉलोवर का मीनिंग, ठीक ना। आगे बढ़े। द मेन प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ विष्णु। अब पहला प्रिंसिपल, जैसे मेरा पहला प्रिंसिपल होगा कि प्रतिदिन ध्यान करना ही होगा 3 टाइम, 1-1 घंटा का मेरा प्रिंसिपल हुआ। मेडिटेशन करना होगा, बाकी जो भी कुछ हो कम से कम 1-1 घंटा मेडिटेशन करना होगा, तब अब मेरा फॉलोवर बन सकते हैं। तो इनका पहला क्या था? भगवान विष्णु का क्या करना है? वर्शिप करना है, पूजा करना है। पहला प्रिंसिपल क्या हो गया? वर्शिप ऑफ
किसका? वर्शिप ऑफ विष्णु। दूसरा प्रिंसिपल है परफॉर्मिंग ऑफ हवन। हवन करना है। क्या करना है? हवन, परफॉर्मेंस करना, हवन करना है। हवन करने में जो तिल घी का आग में दिल करना है और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ना है, उससे पवित्रता आती है, भगवान उससे प्रकट होते हैं, जैसा अब उनका प्रिंसिपल में जो भी हो। तो परफॉर्मिंग ऑफ हवन, हवन करना है। क्या करना है? परफॉर्मेंस करना यहां हो जाएगा। फास्टिंग ऑन द मूनलेस नाइट, अमावस्या के रात में खाना नहीं खाना है, फास्टिंग करना है। किस दिन? मूनलेस नाइट में, जिस दिन मून नहीं होती है। मूनलेस नाइट के दिन क्या करना है आपको? फास्टिंग करना है। कटिंग नो ग्रीन ट्री, हरा पेड़ को आप नहीं काट सकते हैं, ये उनका प्रिंसिपल्स है। मेकिंग एनिमल्स सेक्रीफाइसेस एंड ड्रिंकिंग, अब कहता है एनिमल का सेक्रीफाइस करना है और ड्रिंकिंग का परित्याग कर देना है। जानवर को आप नहीं काट सकते हैं, ड्रिंकिंग नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ो, यहां तक समझ गए? अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आते हैं हम लोग, किस तरह गर्दा उड़ेगा। क्या उड़ेगा? गर्दा। When and where was Jambaswar born, कब उनका बोर्न हुआ था? कहां? 3051 में, 4051 में एट पिपासार इन जोधपुर। देखिए ये तो था, बी नंबर हो गया। 1451 ईस्वी में जोधपुर के पिपासर में उनका जन्म हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। जोधपुर का पिपासर तो सब जगह दिया, लेकिन ईस्वी बदल दिया है, तो इसलिए कौन हो जाएगा? बी नंबर। Who were his parents, उसके पेरेंट्स कौन थे? तो कहता है फादर कोहत था और मदर मालिनी देवी थी। फादर रोहित था और मदर मनसा देवी थी। फादर लोहत और मदर मनसा देवी थी। एकदम राइट, सी नंबर हो गया। आगे बढ़ो। इन हुज कंपनी, किसके संगति में डिड ही स्पेंड, उन्होंने बिताया था मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज्यादा समय। किसके संगति में? अंकल के संगति में, आंट चाची के साथ में, फादर बाबूजी के साथ में, सेंट्स साधुओं की संगति में। तो कौन सा हो गया? आगे बढ़ा दूं। हु वाज हिज गुरु, गुरु कौन था? गोरक्षनाथ। कौन था? अब आगे देखिए, एज अ चाइल्ड, बचपन में, ही वॉज नन, वह जाना जाता था एज ए प्लेइंग बॉय, खिलाड़ी बच्चा के रूप में, फियरफुल, डरपोक लड़का के रूप में, थिंकिंग बॉय, विचारवान लड़का के रूप में, फुलिश बॉय, मूर्ख लड़का के रूप में, थिंकिंग बॉय, गर्दा उड़ा, धुर्रा उड़ा। ठीक, आगे ठीक है, तो खत्म हो गया ये। तो इस प्रकार बारी बारी सब पैसेज कर दूंगा, मेरा सभी पैसेज आप देख लेंगे, आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप निकालेंगे, चैनल पर जाएंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो एक का लिंक दिया हुआ है, बारी बारी से लिंक टच करेंगे, आपको हर एक पैसेज मिलेगा और इस प्रकार सब पैसेज आप आराम से देख सकते हैं। तो ठीक है, जरूर देख लेना है सब वीडियो, फिर मिलते हैं।